जय भीम साथियों। साथियों, इतिहास गवाह है कि किसी भी समाज की उन्नति और पतन का आधार उसका इतिहास बोध होता है। जो समाज अपने असली इतिहास को जान लेता है वह आत्म गौरव और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ता है। वहीं जो समाज दूसरों द्वारा लिखे और गढ़े गए झूठे इतिहास को मान लेता है वह हमेशा मानसिक गुलामी में जकड़ा रहता है। भारत के बहुजन समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यही रही है कि हमें सदियों से झूठा इतिहास पढ़ाया और सिखाया गया। असली नायकों को राक्षस, दैत्य और असुर कहकर बदनाम किया गया और हमारे ही पूर्वजों के हत्यारों को देवी देवता बनाकर पूजा जाने लगा। यह इतिहास का नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था। आज जब हम नवरात्रि या दशहरा जैसे पर्वों को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इनका संबंध सीधे सीधे हमारे पूर्वजों की हार और उनकी हत्या से है। दोस्तों, लेकिन मैं उन इतिहासकारों को दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज भी इस इतिहास को जिंदा रखा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही त्योहार के झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसे भारत में लोग नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हम आपको नवरात्रि पर दिए गए सांसद चंद्रशेखर रावण के उस बयान के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने पाखंडियों के ढोंग का पर्दाफाश किया है। दोस्तों, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंच सके, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रमोट करेगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बन रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा दिए गए उस बयान के बारे में बताना शुरू करें। उससे पहले हम आप लोगों को इस त्योहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जो पूर्ण रूप से तार्किक और विश्वसनीय है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बार बार कहा था, हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं वे सब बहुजन समाज के पूर्वजों के हत्यारे हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या हमें अपने पूर्वजों के हत्यारों की पूजा करनी चाहिए या फिर अपने असली नायकों की स्मृति को जिंदा रखना चाहिए। विद्वानों और पुरातत्वविदों का मानना है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। उनका आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इससे पहले इस देश में सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ और असुर परंपरा का शासन था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के लोग शांति और समानता के साथ रहते थे। यहाँ की समाज व्यवस्था में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था और जातिवाद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मूर्तियों और शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि ये लोग प्रकृति पूजक थे और हिंसा से दूर रहते थे। जब आर्य आए तो उन्होंने धीरे धीरे छल, कपट और युद्ध के बल पर इस देश पर अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया। आर्यों के आगमन से पहले और बाद में लंबे समय तक इस देश पर असुर राजाओं का ही शासन रहा। मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, चंडमुंड जैसे असुर राजा वास्तव में बहुजन समाज के गौरवशाली पूर्वज थे। ये केवल योद्धा ही नहीं थे बल्कि न्यायप्रिय शासक भी थे जिन्होंने अपने समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में इन राजाओं को दैत्य या राक्षस कहकर प्रस्तुत किया गया ताकि बहुजन समाज अपने नायकों को कभी महान न मान सके। यही कारण है कि आज भी आम लोग असुर शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। आर्यों के देवता ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, यम कई युद्धों में असुर राजाओं से हार गए। बार बार पराजित होने के बाद उन्होंने सीधा युद्ध करने के बजाय षड्यंत्र और छल का रास्ता अपनाया। विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को मधुकैटभ जैसे असुर राजाओं को मोहित करने और धोखा देने के लिए भेजा। महिषासुर जैसे चक्रवर्ती राजा को भी छलपूर्वक दुर्गा के माध्यम से मार डाला गया। शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, रक्तबीज जैसे योद्धाओं को भी ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के प्रेम जाल में फंसाकर राजाओं को मरवा दिया गया और इन युद्धों और षड्यंत्रों की याद को ही बाद में त्योहार का रूप दे दिया गया। महिषासुर की हत्या को नवरात्रि और दुर्गा पूजा से जोड़ दिया गया, यानी त्योहार भी एक तरह से मानसिक गुलामी का औजार बना दिए गए। ये ध्यान देने योग्य है कि असली इतिहास को छिपाने के लिए पुराणों और शास्त्रों में मनगढ़ंत कथाएं गढ़ दी गईं। असुरों को दानव कहा गया और देवताओं को नायक, जबकि वास्तविकता यह थी कि देवता बार बार असुरों से हार कर भागे और केवल छल से ही जीत पाए। लेकिन झूठ को सच बनाने के लिए उन्होंने त्योहारों का सहारा लिया। नवरात्रि उन्हीं में से एक है। यह त्योहार बहुजन समाज की हार और उनके पूर्वजों की हत्या की स्मृति है।
लेकिन इसे विजय और देवी की पूजा के नाम पर पेश कर दिया गया। साथियों, इतिहास के पन्नों को जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि भारत की प्राचीन सभ्यता आर्य संस्कृति से भी पहले अस्तित्व में थी। यह सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ के लोग उन्नत नगर नियोजन, कृषि, व्यापार और शिल्पकला में निपुण थे। इनके देवी देवता प्रकृति से जुड़े थे। पेड़, नदियां, धरती, सूर्य और चंद्रमा ही इनके ईश्वर थे। लेकिन जब उत्तर पश्चिम दिशा से आर्य इस भूभाग में आए तो उनका टकराव यहीं के मूल निवासियों से हुआ। आर्यों ने खुद को श्रेष्ठ घोषित किया और स्थानीय लोगों को दास और दस्यु कहा। यही लोग आगे चलकर असुर और राक्षस कहलाए। याद रखिए, असुर कोई काल्पनिक दानव नहीं थे, बल्कि वे हमारे ही पूर्वज थे। मेहनतकश, धरती जोतने वाले किसान, लोहे और तांबे से औजार बनाने वाले कारीगर, समाज के वास्तविक निर्माता। आर्यों की वैदिक परंपरा ने इन्हें नीचा दिखाने के लिए कहानियां गढ़ी। इंद्र द्वारा वृत्र का वध, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध, ये सब कथाएं इसी संघर्ष का प्रतीक हैं। अब सोचिए, आज जिसे हम दशहरा या नवरात्रि में राक्षसों पर देवी की विजय के रूप में मनाते हैं, वह दरअसल मूल निवासी असुर संस्कृति के पराभव की कहानी है। यह केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक पराजय का उत्सव है। इतिहास बताता है कि महिषासुर नाम का असुर नायक, जो एक बहादुर राजा था, उसे भी पौराणिक कथा में राक्षस बना दिया गया और उसके वध को आज तक देवी की विजय के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह केवल आराधना की परंपरा थी या फिर एक पूरे समाज को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने की साजिश? दोस्तों, यही कारण है कि ज्योतिराव फुले ने अपने लेखन में कहा, आर्यों ने भारत आकर मूल निवासियों को हराया, उनकी स्त्रियों को अपमानित किया और अपनी संस्कृति उन पर थोप दी। फुले साफ कहते थे कि यह युद्ध देवताओं और दानवों का नहीं, बल्कि आक्रमणकारियों और मूल निवासियों का संघर्ष था। आज भी झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के कई हिस्सों में असुर समुदाय रहते हैं। उनके लिए महिषासुर कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक नायक और शहीद है। इसी वजह से वहां महिषासुर शहादत दिवस मनाया जाता है। इसलिए जब हम नवरात्रि और दशहरे की कथा को देखते हैं तो यह हमें केवल धर्म की नहीं, बल्कि इतिहास में हुई सामाजिक राजनीतिक लड़ाई की याद दिलाती है। साथियों, जब हम महिषासुर की कथा सुनते हैं तो हमें हमेशा यही बताया जाता है कि वह एक राक्षस था जिसने देवताओं को हराया और फिर अंत में देवी दुर्गा ने उसका वध किया। लेकिन अगर हम इस कहानी की तह में जाएं तो एक अलग ही सच सामने आता है। इतिहासकारों और बहुजन चिंतकों का मानना है कि महिषासुर कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक बहादुर असुर नायक और राजा था। उसका नाम ही उसकी पहचान बताता है। महिष यानी भैंस, जो उस समय असुर समाज का प्रतीक पशु था। जैसे आज गाय को ब्राह्मणवादी समाज में पवित्र माना जाता है, उसी तरह भैंस असुर और मूल निवासी संस्कृति का प्रतीक था। महिषासुर एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक था। उसकी प्रजा मेहनतकश किसान, मजदूर और कारीगर थे। लेकिन जब देवताओं ने यानी आर्य आक्रमणकारियों ने इस धरती पर कब्जा करना चाहा, तब महिषासुर उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ। पुराणों में बताया गया है कि देवताओं ने मिलकर दुर्गा को बनाया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियां देकर एक ऐसी देवी का निर्माण किया जो महिषासुर का वध कर सके। अब सवाल उठता है कि अगर देवता इतने ही शक्तिशाली थे तो वे खुद क्यों नहीं लड़ पाए? इसका उत्तर है कि यह केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रूपक है। दुर्गा का निर्माण दरअसल उस रणनीति का प्रतीक है जिसके जरिए आर्यों ने असुर नायक को हराया। कुछ विचारक तो यह भी कहते हैं कि दुर्गा को महिषासुर के पास मित्र या विवाह प्रस्ताव के रूप में भेजा गया और छल से उसकी हत्या कर दी गई। झारखंड, बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में आज भी असुर और अन्य बहुजन समुदाय महिषासुर को नायक मानते हैं। वे महिषासुर शहादत दिवस मनाते हैं और कहते हैं कि महिषासुर हमारी संस्कृति, हमारी स्वतंत्रता और हमारी अस्मिता का प्रतीक था। लेकिन ब्राह्मणवादी परंपरा ने उसकी छवि को राक्षस बना दिया। सोचिए, किसी वीर योद्धा को राक्षस कहकर इतिहास से मिटा देना कितना बड़ा अन्याय है। यही वह कारण है कि बहुजन आंदोलन में यह सवाल उठाया जाता है, क्या नवरात्रि और दशहरा असल में हमारी पराजय का उत्सव है? क्या हम अनजाने में अपने ही नायकों की हार
और उनके वध को त्योहार की तरह मना रहे हैं। आज हमें दुर्गा को स्त्री शक्ति का प्रतीक बताकर पूजा करने को कहा जाता है। लेकिन अगर इस कथा को बहुजन दृष्टि से देखें तो दुर्गा को एक राजनीतिक हथियार के रूप में गढ़ा गया। स्त्री शक्ति की आड़ में एक पूरे समुदाय के नायक का वध दिखाया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी यह न पूछें कि असल में महिषासुर कौन था और इसकी सच्चाई क्या थी। साथियों, अब हम इस सवाल पर आते हैं कि नवरात्रि और दशहरे के पीछे केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक चाल भी छुपी हुई है। जरा सोचिए, क्यों हमें हर साल यही कहानी सुनाई जाती है कि देवी ने राक्षस का वध किया? क्यों बार बार यही दोहराया जाता है कि देवता जीतते हैं और असुर हारते हैं? असल में ये एक मानसिक गुलामी का तंत्र है। आर्य संस्कृति ने हमारी पराजय को ही उत्सव बना दिया। जब जब हम नवरात्रि में देवी की आरती करते हैं, जब जब हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं, तब तब हम अनजाने में अपने ही पूर्वजों की हार का जश्न मना रहे होते हैं। नवरात्रि को 9 दिनों तक देवी की पूजा के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह पूजा केवल धार्मिक नहीं है। इसका असली अर्थ है देवताओं की विजय और असुरों की हार की पुनः स्थापना। हर साल यह त्योहार बहुजन समाज को यह याद दिलाता है कि वे हारने वाले थे और उन्हें देवी देवताओं की कृपा पर ही निर्भर रहना चाहिए। यानी यह त्योहार हमें हीन भावना सिखाता है, हमारी चेतना को दबाता है और हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखना चाहता है। दशहरे पर रावण का पुतला जलाना भी इसी राजनीति का हिस्सा है। रावण, जो एक विद्वान, ज्ञानी और पराक्रमी राजा था, उसे राक्षस बनाकर दिखाया गया। हर साल रावण दहन यह संदेश देता है कि आर्य संस्कृति की जीत और मूल निवासी संस्कृति की हार। सोचिए, अगर रावण इतना बुरा था तो उसकी राजधानी लंका को स्वर्ण नगरी क्यों कहा गया? अगर वह राक्षस था तो उसकी प्रजा खुशहाल और समृद्ध क्यों थी? और सबसे बड़ी बात, क्या सीता का हरण सचमुच हुआ था या यह केवल एक राजनीतिक मिथक है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने साफ कहा था, हिंदू धर्म असल में ब्राह्मणवाद है, जिसने बहुजनों को नीचा दिखाने के लिए हजारों कथाएं गढ़ी हैं। अगर हम बाबा साहेब की बात को ध्यान से समझें तो नवरात्रि और दशहरा उन्हीं कथाओं का हिस्सा हैं, जो असुर नायकों को राक्षस और आर्यों को देवता बनाकर पेश करती हैं। आज भी नवरात्रि और दशहरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार हैं। बड़े बड़े मैदानों में पंडाल लगाकर देवी की मूर्तियां सजाई जाती हैं, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और समाज में यह संदेश दिया जाता है कि देवी देवता हमारे रक्षक हैं। लेकिन असल में यह पूरा तंत्र बहुजनों को उनकी असली पहचान से दूर रखने का एक माध्यम है। साथियों, जब हम नवरात्रि और दशहरे को बहुजन दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह केवल धर्म या आस्था का विषय नहीं, बल्कि इतिहास की व्याख्या का संघर्ष है। बहुजन परंपरा कहती है कि महिषासुर, रावण, बाली, हिरण्यकश्यप, शंबुक, ये सब हमारे नायक थे। ये वे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा को बराबरी दी, मेहनतकशों की मेहनत का सम्मान किया और समाज को संगठित किया। लेकिन ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथों ने इन्हीं को राक्षस, दानव और अधर्मी कहकर बदनाम कर दिया। जबकि देवता कहलाने वाले इंद्र, विष्णु, राम ये असल में आक्रमणकारी और शासक वर्ग का प्रतीक थे। बहुजन नजरिए से देखें तो असली दुश्मन वे थे जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे नायकों और हमारी परंपराओं को नष्ट किया। उन्होंने हमारी कहानियों को पलटकर हमें ही राक्षस बना दिया। उन्होंने हमारे त्योहारों को बदलकर अपनी विजय का उत्सव बना दिया। उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया कि हम तभी पवित्र हैं जब हम उनकी पूजा करेंगे। आज बहुजन समाज को यह सवाल उठाना होगा कि क्या हम नवरात्रि को देवी की जीत के रूप में मनाएंगे या इसे अपने नायक महिषासुर की शहादत के रूप में याद करेंगे? झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में लोग पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं। वहां लोग महिषासुर शहादत दिवस मनाते हैं। वे गीत गाते हैं, महिष हमारा नायक था, उसने हमें आत्मसम्मान दिया। नवरात्रि और दशहरे का बहुजन दृष्टिकोण हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी असली इतिहास गाथा को पहचानना होगा। हमें यह तय करना होगा कि किसे हम नायक मानेंगे और किसे खलनायक। और सबसे जरूरी, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह सच बताना होगा कि हमारे नायक महिषासुर और रावण जैसे योद्धा थे, न कि वे देवता जिन्होंने छल और हिंसा से उनकी हत्या की। साथियों, अगर हम नवरात्रि और दशहरे को सही दृष्टि से समझना चाहते हैं
तो हमें बहुजन महापुरुषों की बातें याद करनी होंगी, जिन्होंने न सिर्फ इस छलावे को उजागर किया, बल्कि बहुजन समाज को जागरूक करने का काम भी किया। महात्मा फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में साफ लिखा था कि आर्य बाहर से भारत आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया। फिर उन्होंने उन पर धार्मिक कहानियां थोप दी, जिनमें असली नायकों को राक्षस और खुद को देवता घोषित कर दिया। फुले ने यह भी कहा कि दुर्गा और महिषासुर की कथा असल में मूल निवासियों और आक्रमणकारियों के बीच युद्ध की कहानी है। फुले का यह विश्लेषण हमें बताता है कि नवरात्रि कोई देवी पूजन की परंपरा नहीं, बल्कि हमारी गुलामी का प्रतीक है। दक्षिण भारत आए पेरियार ईआरवी रामासामी ने भी यही आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि राम और रावण की लड़ाई असल में आर्यों और द्रविड़ों की लड़ाई थी। रावण को राक्षस दिखाना एक षड्यंत्र था, क्योंकि रावण असल में एक महान विद्वान और न्यायप्रिय शासक था। पेरियार ने दशहरे और रामलीला जैसी परंपराओं का विरोध किया और द्रविड़ समाज से आग्रह किया कि वे अपने नायक रावण को याद करें। बाबा साहेब आंबेडकर ने हमेशा चेताया कि हिंदू धर्म असल में ब्राह्मणवाद है, जिसने बहुजनों को नीचा दिखाने के लिए हजारों कथाएं गढ़ी हैं। देवी देवताओं की ये कहानियां बहुजन समाज को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने का औजार हैं। आंबेडकर ने कहा कि अगर बहुजन समाज को आजाद होना है, तो उसे इन धार्मिक मिथकों की जंजीरों को तोड़ना होगा। फुले, पेरियार और आंबेडकर, इन तीनों महापुरुषों ने एक ही बात कही। आर्य संस्कृति ने बहुजनों की असली पहचान छीन ली। जब तक हम इन झूठी कथाओं को सच मानते रहेंगे, तब तक हम मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुजन दृष्टिकोण से नवरात्रि और दशहरे को केवल त्योहार न मानकर एक सवाल और संघर्ष की गूंज के रूप में देखना जरूरी है। साथियों, बहुजन इतिहास को दबाने और तोड़ने की कोशिश हजारों सालों से होती रही है, लेकिन आज के दौर में बहुजन समाज फिर से अपनी असली पहचान खोज रहा है। इसी जागरण का एक बड़ा प्रतीक है महिषासुर शहादत दिवस। झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बहुजन समाज 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच महिषासुर शहादत दिवस मनाता है। वे बताते हैं कि महिषासुर कोई राक्षस नहीं था, बल्कि वह एक नायक था जिसने अपनी प्रजा के लिए लड़ते लड़ते प्राण दिए। इस दिन लोग गीत, नाटक, सभाएं और जनचेतना कार्यक्रम करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह सच मालूम हो सके। तो दोस्तों, अपने वादे अनुसार आपको चंद्रशेखर आजाद रावण के उस बयान के बारे में बताएंगे जो उन्होंने नवरात्रि पर दिया। उन्होंने कहा, नवरात्रि मेरा त्योहार नहीं है। मैं चंद्रशेखर आजाद रावण आज इस मंच से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो यह त्योहार एक भव्य और गौरवपूर्ण पर्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह असल में एक झूठे इतिहास, एक षड्यंत्र का स्मरण है, जिसने हमारी असली पूर्वजों, उन वीर बहुजन समाज के स्वाभिमानी योद्धाओं की स्मृति को मिटाकर एक बनावटी पहचान प्रस्तुत की है। हमारी मातृभूमि पर जहां असली वीरता और बलिदान की कहानी बसी है, उसे आजाद और स्वतंत्र रूप से अपनाने के बजाय हमें उस मिथ्या गौरव के नाम पर बांधा जा रहा है। इस कथा में आरोपियों को देवताओं का दर्जा दिया गया है, जबकि वे वही लोग हैं जिन्होंने हमारे असली पूर्वजों, जिनकी वीरता, शौर्य और सम्मान की कहानियां सदियों तक गूंजी हैं, उन्हें धोखे और षड्यंत्र से परास्त कर दिया। नवरात्रि, जिसे आज हम एक पवित्र उत्सव मानकर मनाते हैं, दरअसल यह उत्सव अत्याचारों और उस धोखाधड़ी की निशानी है जिसमें हमारी असली विरासत को दबा दिया गया है। इस झूठे इतिहास के अनुसार ब्राह्मणवाद ने अपनी पत्नियों के सहारे असुरों के नाम पर हमारे पूर्वजों को नष्ट कर दिया, ताकि बहुजन समाज को हमेशा के लिए गुलामी में रखा जा सके। उन्हें राक्षस, दैत्य और अपमानजनक रूप में चित्रित कर इस पर्व के 9 दिनों में उस कृत्य की स्मृति को मनाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, यह झूठी गाथा हमारे स्वाभिमान और हमारी असली पहचान का अपमान है। मुझे यह मानना अस्वीकार्य है कि हम उस दिन को हम स्वीकार कैसे करें जो हमारे असली इतिहास के दर्दनाक पन्नों को दर्शाता है। हमें याद करना चाहिए कि हमारे पूर्वज, जिन्होंने अपने रक्त, बलिदान और साहस से मातृभूमि की रक्षा की, उनकी स्मृति को एक झूठे गौरव में बदल दिया गया है। आज जब हमें नवरात्रि के नाम पर वह झूठा इतिहास फिर से पेश किया जाता है, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उस मनगढ़ंत उत्सव का हिस्सा नहीं बनूंगा। हमें अपने इतिहास के उन सच्चे पन्नों को खोलना होगा जहां असली वीरता और बलिदान का वर्णन है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने स्वाभिमान और असली गौरव को पुनः पहचान सकें। हमें यह समझना होगा कि जिसे आदरपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है,
असल में वे हमारे पूर्वजों के विरुद्ध की गई क्रूरता और धोखाधड़ी का प्रतीक है। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम उस झूठे गौरव की परंपरा को चुनौती दें, उस साजिश के प्रतीकों को नकारें, जिन्होंने हमारी असली विरासत को छुपाकर हमें मानसिक गुलामी में बांध रखा है। हमें अपने भीतर यह जागरण लाना होगा ताकि हम अपने असली इतिहास, अपनी असली पहचान को पुनः प्राप्त कर सकें। यह मेरा त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी असली वीरता और शौर्य को मिटाकर हमें एक झूठी पहचान में बांधने का प्रयास किया गया है। हमें इस झूठे उत्सव के स्थान पर अपने पूर्वजों के बलिदान की सच्चाई को अपनाना होगा, ताकि हम आने वाले समय में अपने स्वाभिमान और असली गौरव के साथ खड़े हो सके। यह दिवस केवल एक स्मृति नहीं है, बल्कि बहुजन समाज की राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। यह ब्राह्मणवादी त्योहारों के खिलाफ एक वैकल्पिक इतिहास की स्थापना है। यह कहता है कि हम अपनी हार का उत्सव नहीं मनाएंगे, हम अपने नायकों की शहादत को याद करेंगे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी पिछले कुछ सालों से महिषासुर शहादत दिवस मनाया जाने लगा है। दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, रांची, हैदराबाद जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में छात्रों ने इस परंपरा को अपनाया। इससे ब्राह्मणवादी ताकतें असहज हुईं और कई जगह विरोध प्रतिरोध भी हुआ। लेकिन यह संघर्ष बहुजन छात्रों को और मजबूत बना रहा है। महिषासुर दिवस बहुजन समाज में एक नया सांस्कृतिक आत्मसम्मान आंदोलन बन गया है। यह बताता है कि हम देवी देवताओं के झूठे किस्सों में फंसे नहीं रहेंगे। हम अपनी कहानियां खुद लिखेंगे, अपने नायकों को खुद याद करेंगे, और यही से बहुजन समाज की एकजुटता और राजनीतिक शक्ति जन्म लेती है। साथियों, अब जब हमने नवरात्रि और दशहरे को गहराई से देखा, तो यह साफ समझ आता है कि यह केवल पूजा पाठ या धार्मिक आस्था का त्योहार नहीं है। यह असल में इतिहास की लड़ाई और स्मृति का युद्ध है। ब्राह्मणवादी परंपरा कहती है यह देवी की विजय और राक्षस की हार का पर्व है, लेकिन हमारा इतिहास कहता है यह असुर नायक महिषासुर और रावण जैसे महान शासकों की शहादत की कहानी है। यानी यह हमारी पराजय का उत्सव है, जिसे हमें मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए हर साल दोहराया जाता है। आज बहुजन समाज को यह तय करना है होगा कि क्या हम अपनी ही हार का उत्सव मनाते रहेंगे? क्या हम अपने ही नायकों को राक्षस कहकर जलते हुए पुतलों में देखते रहेंगे? या हम अपनी असली परंपरा को खोजेंगे और अपने नायकों को सम्मान देंगे? दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे आगे बढ़ाइए ताकि और लोग भी सच्चाई जान सके। आपका एक लाइक हमारी आवाज को और बुलंद करेगा। आप एक कमेंट हमें और मजबूत बनाएगा। आपका एक शेयर इस संदेश को हजारों तक पहुंचाएगा, और आपका एक सब्सक्राइब इस कारवां को और अधिक गांवों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यही तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।